नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। हरियाणा सरकार ने कल ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी और 17 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए। ऐसे में एक और फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से आया है, ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, और वो जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं उनको चलाने की अनुमति दे दी गई है। इतना ही नहीं, उन बसों में कुछ आप एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जैसे मास्क है, सैनिटाइज होना चाहिए और कुछ एहतियात के साथ ही इनको इजाजत दी गई है। ऐसे में हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता हैं कुलभूषण भारद्वाज, जो गुड़गांव कोर्ट के पूर्व बार प्रधान भी हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अंजू नेगी रावत हैं, जो फरिश्ते ग्रुप से हैं, अधिवक्ता हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी भी है, जो कंटिन्यू हरियाणा सरकार की जो भी पॉलिसी है उन पर विशेष नजर रखते हैं और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उस पर विशेष नजर रखते हैं। आइए इन सबसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुलभूषण भाई साहब आपसे। भारद्वाज जी, ये जो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है इसको किस रूप में देखते हो और कितना यह जरूरी है? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना फैल रहा है, सबको घरों में रहने की इजाजत दी गई है, ऐसे में बसों को चालू किया गया है, शुरू किया गया है, आप क्या कहेंगे इसे? देखिए, हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है कि चाहे व्यक्ति घर में हो चाहे व्यक्ति सफर में हो जी, वो सुरक्षित रहना चाहिए और जो भी औपचारिकताएं हैं जी, दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं उनकी अनुपालना हो, ऐसा प्रयास हरियाणा की सरकार कर रही है। जो भी यात्रीगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करके इधर उधर जा रहे हैं वो भी सुरक्षित हों, ऐसा प्रयास हरियाणा सरकार ने किया है। उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, सबसे पहले तो चौधरी साहब आपसे जानेंगे, क्योंकि आप इस पूरी पॉलिसी को, क्या है पॉलिसी और क्यों जरूरत पड़ी जब लॉकडाउन घोषित है और वैसे में इसको लागू करना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो इसका बेसिक आशय है वो हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने ये पत्र सभी जो जनरल मैनेजर हैं रोडवेज के हर डिस्ट्रिक्ट में, उनके नाम उन्होंने पत्र लिखा है और वो एसओपी जारी किया है। उसमें ये कहा है कि क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछले एक सप्ताह से लॉकडाउन यहाँ लागू किया हुआ है और आने वाला एक सप्ताह यानी 17 मई तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा, उसमें थोड़े स्ट्रिंजेंट यानी थोड़े सख्त और रवैया अपनाने की बात उन्होंने कही थी। तो लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां अभी प्रतिबंधित हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो जीविकोपार्जन से संबंधित है, तो उसको उन्होंने ऑन रखा है। अच्छी बात है, ये मैं इसका स्वागत करता हूं। और लेकिन उसमें जो एसओपी का आशय जो आपने सवाल किया, उसका ये है कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो बसेस हैं वो केवल और केवल मैक्सिमम जो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग कैपेसिटी है उसमें 50% ही यात्री लेकर वो चलेंगे। एक दूसरी बात ये है कि ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं वो भी मास्क पूरा उपयोग करेंगे, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और उसके लिए पहली बार मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक फंड क्रिएट किया है और वो उनको दिया है, सभी रोडवेज के जीएम को दिया है कि फंड दिया गया है, आप इसको सुनिश्चित करें इसका पालन करने का। दूसरी चीजें ये कहा गया है कि जो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं आप उतनी ही संख्या में ड्यूटी पर बुलाएंगे जितनी की आपको लगे कि वास्तविक इसकी आवश्यकता है। अनावश्यक संख्या में आप न बुलाएं जिससे कि संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिले, उसमें सफलता मिले। आगे जो यात्रियों की बात है, वो यात्रियों के लिए उन्होंने कहा है कि हर यात्री का बस में प्रवेश करने से पहले कंडक्टर या चालक जो भी होगा वो थर्मल स्कैनिंग करेगा। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और दूसरा कि आप मास्क पहनेंगे। तीसरी बात उन्होंने और कही है कि जितने बस स्टैंड हैं रोडवेज के, जहां कहीं भी हैं, तो वहां जो वॉशरूम या टॉयलेट्स जो भी यूरिनल्स हैं, तो वहां सैनिटाइजर या हैंड वॉश या साबुन की व्यवस्था पूरी मुकम्मल की जाए। इस प्रकार के निर्देश उन्होंने सभी जनरल मैनेजर को, जीएम को दिए हैं। मैं सरकार के पीछे का जो आशय है, जो उन्होंने कोशिश की है, जो निर्देश जारी किए हैं, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करता। मेरा मतलब ये है कि सरकार की जिम्मेदारी
केवल और केवल आप एसओपी बनाकर और आपने पत्र जारी कर दिया वहीं तक सीमित नहीं है। सवाल उठता है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आप उसे कारगर बनाने की दिशा में कितना सख्त हैं, कितने सक्रिय हैं और कितने सेंसिटिव हैं, इसको लेकर मुझ जैसे पत्रकारों के मन में आशंका रहती है। क्योंकि ये तथ्यात्मक, ये आशंका भी तथ्यात्मक है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो बहुत चीजें देखने को हमें मिली हैं, जो एक्सपीरियंस रहा है हम सबका, बड़ा खट्टा रहा है। और अब जो हालात अब बने हैं पिछले 2 सप्ताह में, और मुझे लगता है कि कुलभूषण जी बड़े सामाजिक इंसान हैं, राजनीतिक तो हैं ही, सामाजिक भी हैं, और जिस प्रोफेशन में हैं तो वो जनता के हितों को ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं। तो शायद मेरी इन बातों से, मेरी इन आशंकाओं से वो सहमत भी होंगे और इसको कैसे आखिर धरातल पर मजबूती से उतारेंगे, इसको लेकर के कुछ प्रकाश डालेंगे। ये तो एसओपी की बात है। कुलभूषण भारद्वाज जी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतरीन यह सवाल है और यह बिल्कुल आपसे ही इसका जवाब हम चाहेंगे कि धरातल पर इम्प्लीमेंट कैसे हो गए। बिल्कुल, सुभाष जी ने जो अपना आशंका व्यक्त की है, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में सरकार की पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाए हैं। उन्होंने की जो चिंता है कि धरातल पर ये किस प्रकार से क्रियान्वित हो, जो आम जनमानस है, जो हरियाणा के अंदर यात्रीगण परिवहन व्यवस्था का अनुसरण करेंगे, उनकी जान किस प्रकार से सुरक्षित हो, और वो कंडक्टर के माध्यम से या ड्राइवर के माध्यम से, इनकी चिंता स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि पॉलिसियां बन जाती हैं, लेकिन जब तक उनको धरातल पर सही रूप से क्रियान्वित ना किया जाए तो वो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सुभाष जी की चिंता में मैं अपनी भी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। और मैं जो अधिकारीगण हैं, जो रोडवेज परिवहन व्यवस्था के जो हमारे मैनेजर साहब हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी का सही आंकलन हो और इस पॉलिसी का आम जनमानस को सही तरीके से फायदा मिले, ये धरातल पर होना चाहिए। मेरा आप सबसे एक सवाल यह है कि जब एक तरफ लॉकडाउन लागू किया गया है, सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया, जगह घर से निकलते ही जगह जगह नाके हैं, पुलिसकर्मी तैनात है, घर से किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक शादियों के लिए भी बाउंडेशन लगा दिया गया। ऐसे में बस शुरू करना क्या मतलब ये विरोधाभास है, समझ में नहीं आता। समाजसेवी हैं अंजू नेगी रावत जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए सुशील जी, आप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल 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 जी। ये हरियाणा में लॉकडाउन का सेकंड फेज है, लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और ये कह रहे हैं कि सख्ती से बढ़ाया है। जी जी, सख्ताई के बीच में जब गाड़ियां चलती हैं तो ये सख्ती है या ढील देना? पहले तो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के जो पैरोकार हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर है, उनको समझ लेना चाहिए कि जब गाड़ी चलती है तो वो ढील देना है या सख्ती करना है। आप अपने इस विभेदपूर्ण तर्क से बाहर आ जाए। पूरे देश में जो इस टाइम पे स्थितियां चल रही हैं, बसेस को चलाना बिल्कुल एक खुदकुशी की तरफ बढ़ना है मेरी दृष्टि से। सरकार के पास बहुत सारे नंबर हैं, 100 नंबर है, 102 नंबर है, 1095 है, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के नंबर हैं। अगर किसी भी आदमी को इमरजेंसी है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस नंबर पे डायल करे और अपनी समस्या के लिए गाड़ी को बुलाए, आप उसमें प्रोवाइड कराइए। कई बार 100 नंबर पे कॉल कर करके भी लोग बुला लेते हैं, 102 नंबर पे कॉल करके बुलाते हैं, 108 नंबर पे कॉल करके बुलाते हैं। एक दिन मैं देख रही थी तो 16 इमरजेंसी नंबर हैं हमारे देश में, उनका उपयोग किया जा सकता है। पूरा देश बंद है, मार्केट बंद है, कंपनियां बंद हैं, गाड़ियां चलेंगी किसके लिए भाई? बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए कौन है भारद्वाज जी? ये जो विरोधाभास है, अब अगर गाड़ियां चल रही हैं और 4 लोग उस पे खड़े हो जाएं कि जी हमें जाना है, तब आप उनसे क्या पूछेंगे भाई? अगर गाड़ियां चल रही हैं किसके लिए? गाड़ी जो है, एक जो गाड़ी होती है वो 18 से 20 फुट लंबी होती है। बिल्कुल। आप 50% पैसेंजर की बात कर रहे हैं, 44 सीट होती हैं 22 लोगों में, आपका ये 2 गज की दूरी कहां पर रह जाने वाली है? सरकार को इस टाइम पे कुछ सॉलिड करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जनता का हित हो। आप हमेशा ये देख करके कि लोगों को समस्याएं हो रही, तो आप कोई दूसरा ऑप्शन रखिए ना। जब सारे ऑफिस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, तो लोगों ने किस लिए जाना है? इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए आपके पास नंबर है ना, आप उनको प्ले कीजिए और दूसरी स्थितियों में लोगों को आप उनके पासेस जारी कर दीजिए। इस टाइम पे गाड़ियां चलाना मुझे विवादास्पद कम हास्यास्पद ज्यादा लग रहा है। भारद्वाज जी, आखिर कौन लोग जाएंगे इसमें?
ये बसें चली हैं, आपकी सरकार ने जो बस चलाई है, इसमें जाएंगे कौन? जब लॉकडाउन है और सख्त लॉकडाउन की बात की जा रही है ऑर्डर में, तो ऐसे में ये लोग जाएंगे? लॉकडाउन सकता है कि लॉकडाउन में ढील है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ही है। बिल्कुल, भारद्वाज जी। जी, सुशील जी, जो जिन लोगों को अति आवश्यक कार्य हैं, मैं समझता हूं कि आज के इस दौर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जरूरी काम नहीं होगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। और हमने खूब देखा है कि चाहे कितने भी सरकार प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं कि लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनको जाना पड़ता है, तो उनकी समस्या को भी ध्यान में रखा गया है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो डॉक्टर नेगी जी ने अपनी बात को रखा है, तो इसके अंदर आम जनमानस की जो एक बहुत बड़ी समस्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की, उनको वाहन नहीं उपलब्ध होते हैं, प्राइवेट वाहन अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ज्यादा भाड़ा ले लेते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, सरकार ने उसको देखते हुए एक व्यवस्था की कि जो जरूरी काम के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वो सेफ रहे। चौधरी साहब, आपने एनालाइज किया है इस पूरे पॉलिसी को, डिसीजन को। इस सवाल मेरे जहन में भी है, जो सवाल अंजू नेगी रावत जी ने, अधिवक्ता जी ने उठाया था कि आखिर जब सख्त लॉकडाउन है तो ऐसे में बस चलाना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर जब लोग, हम घरों में कैद हैं, तो फिर चंडीगढ़ जाएगा कौन, किसके लिए? देखिए, ऐसा है, मैं अंजू जी की कुछ बात से तो मैं सहमत हूं और कुछ से मेरा मतभेद है जी। मैं आपके दर्शकों की जानकारी की दृष्टि से मैं बताऊं कि हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है, वैसे तो इसे संपूर्ण लॉकडाउन की संज्ञा दी जाती है, वास्तव में ये संपूर्ण लॉकडाउन है नहीं। इसमें से अगर आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है और उसके चेयरमैन जो चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन जी हैं, उनकी ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई है फर्स्ट लॉकडाउन से पहले जो जारी की गई थी, और वही अभी सेकेंड फेज में भी लागू होगा कुछ तरमीम के साथ, तो उसमें से आप अगर देखेंगे तो दर्जनों प्रकार की एक्टिविटीज ऐसी है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, ट्रेड से रिलेटेड, प्रोफेशनल, एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह संचालित करने की अनुमति दी हुई है और वो संचालित हो रही है। तो उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अब भी हरियाणा के विभिन्न शहरों में लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग शहरों में वो निवास करते हैं। तो ऐसे में एक तो उनकी प्रोफेशनल नीड्स है, ट्रेवल करने की दृष्टि से जाना है, आना है। दूसरा, आप मान लीजिए कोई गैर अगर स्वास्थ्य कर्मी है या किसी ऐसे जो हेल्थ से संबंधित सेंटर है, उसको वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या कुछ इस तरह की सेवा वो देते हैं, तो जरूरी नहीं कि सबके पास अपनी गाड़ियां हो और सबको सरकार जो है वो उनके डिमांड पर गाड़ियां प्रोवाइड करा पाए। तो ऐसे में उनके पास सार्वजनिक सेवा ही एक मात्र विकल्प बनता है। तो इसीलिए इसको कंप्लीट बंद करना तो ठीक नहीं होगा। जब आपने सारी इस तरह की एक्टिविटी, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर जितनी इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उसको आपने अलाउ किया हुआ है, आपने फार्मासिस्ट कंपनी को सबको कंप्लीट 100% आपने अलाउ किया हुआ है। आपने अगर कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर और विद इन द पेरिफेरी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको भी आपने अलाउ किया हुआ है। ये अलग बात है कि आपने ये कहा है कि उनके जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो उनके प्रीमाइसेस में ही रहने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास प्रीमाइसेस उतने बड़े नहीं हैं या उतनी एमिनिटीज नहीं है जहां की वो अपने सारे हजारों वर्कर को, 500, 700 या 2000 वर्कर को अपने यहाँ 24 घंटे के लिए ठहरा पाए। ये बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि कुलभूषण जी भी और अंजू जी भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे जो हालात हैं। तो ऐसे में एक शहर से दूसरे शहर में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवलिंग है, इसको आपको ऑन रखना पड़ेगा। या तो आप, जैसे अंजू जी ने कहा कि ये लॉकडाउन किस प्रकार का है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है, मैं इस बात से सहमत हूं उनकी इस चीज से कि ये जो उनकी चिंता है कि अगर आपने लॉकडाउन किया ही तो फिर आप आधे हृदय से क्यों किया, आप इसको पूरा संपूर्ण करिए और जनता से सहयोग मांगिए। अब रही बात की जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है अंजू जी ने, उसमें मेरी सहमति है कि जैसे बस है, अब मान लीजिए कि बस जैसे 50% का कैप लगाया हुआ है उन्होंने कि 50% ही लोग उसमें चढ़ सकते हैं। सवाल ये है, 2 कंडक्टर और ड्राइवर हैं। अब
व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला आदमी है वो लड़ नहीं सकता किसी से। अगर किसी को रोकने की कोशिश भी करेगा, आपको पता है इंडियन मेंटेलिटी किस प्रकार की है। मैं केवल हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ कि जहां कहीं भी जाता हूं हर जगह मैं लोगों को ये देखता हूं कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म के साथ कोऑपरेट करने की मानसिकता ही क्रिएट नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि हम अगर कोई गाइडलाइन जारी की गई है तो हम ये समझने को तैयार नहीं है कि ये गाइडलाइन हमारे लिए है, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, अल्टीमेटली हमारे प्रदेश, हमारे समाज, हमारे जिले, हमारे देश के लिए है, हित में है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है और हम उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। चौधरी साहब, गाइडलाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात बताऊं आज आपको। आज की घटना है, सदर थाने इलाके में एक व्यक्ति अपना ऑफिस बना रहा है, ऑफिस के इंटीरियर वर्क हो रहे हैं और जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अंदर ही रह के काम करते हैं। अभी पुलिस जाती है और उन सभी वर्करों को उठा कर लाती है। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन है और ये गाइडलाइन की बात है इसका। और पुलिस जब बात होती है तो पुलिस कहती है कि सख्त लॉकडाउन है। ऐसे में अंजू नेगी रावत जी ने जो सवाल उठाया है कि जब सख्त है तो जी हाँ, इसमें मैं तो यही कहूंगा कि दोनों ही सामाजिक व्यक्ति हैं और दोनों ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो हजारों सामाजिक तौर पर हजारों परिवारों से दोनों ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी भी हैं, अंजू जी भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जो उनकी गुड ऑफिसेस है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप लोगों को जागरूक करें, आप लोगों को कन्विंस करें, आप लोगों को इनकरेज करें इस तरह की दृष्टि से कि भाई अभी जो अगर सरकार ने कोई ऐसी चीजें की हैं तो आप उस पर कोप अप करो, आप उसको मानो, उसको अनुपालन करो। अन्यथा आप देख रहे हालात क्या है, नहीं अनुपालन। जिस देश का प्रधानमंत्री हर रोज हर बात पे हर मिनट पे ये कहता कि भाई दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन इस देश की जनता ने एकदम भी इसको मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना। इसीलिए आज हमारे देश की ये हालत है, हमारे प्रदेश की इतनी जो इमरजेंसी युद्ध वार लाइक सिचुएशन हमारे देश में है। क्यों? इसीलिए हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम जनता। और दूसरा मैं तो कहूंगा कि कुलभूषण जी या अंजू जी जो समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है ऐसे समय मैदान में आए और जनता को समझाएं। बिल्कुल मैदान में है। अंजू नेगी रावत जी, जवाब चाहूंगा। जी, मैं जो चौधरी साहब ने अपना जो भी बातें कही हैं वो बातें उनके तौर पे सही होंगी, लेकिन मैं उनसे जो है पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आपको परिवहन रखना भी है तो आप उसे ऑन डिमांड रख सकते हैं। ऑन डिमांड के लिए हमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना है, वो आपके पास में आ जाएगा। किसी आदमी को किसी इमरजेंसी में कहीं जाना है, किसी ऑफिस के बंदे को कहीं पे जाना है, आपने देखा होगा कैब्स चलती रहती हैं, बजाय आप सरकारी गाड़ियां प्ले करने के एक अपना एक वार रूम बनाइए वहां पर कि किसी आदमी को गुड़गांव से अगर फरीदाबाद में जाना है या 4 लोगों के ग्रुप में जाना है तो आप उनको अपने कैब फैसिलिटी एक फिक्स रेट पे अवेलेबल कराइए। लेकिन अगर गाड़ियां रोड पे चलनी शुरू हो जाएंगी तो आप रोकेंगे किसको रोकेंगे आप? कोर्ट में डेट्स होती है जी बहुत सारे लोगों की, कोई लेटर नहीं इशू होता। बिल्कुल, सवाल कोई लेटर नहीं इशू होता है। सवाल मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि कोर्ट में कोई भी एडवोकेट ये कह करके निकल जाए कि मेरी बेल मैटर लगा हुआ है, हमें कोई लेटर नहीं इशू होता, वहां से सारे लोग निकल पड़ेंगे। तो ऐसे में एक अव्यवस्था का माहौल होता है। देखिए, एक हम इच्छा की बात करते हैं कि ये सब लोगों की इच्छा है, लेकिन एक सामान्य इच्छा की भी बात होती है। अगर हम सामान्य इच्छा की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो श्रेष्ठ इच्छा है वो सबकी इच्छा हो, लेकिन हमें इसमें आम लोगों का हित देखना पड़ेगा। दिल्ली में मेट्रो बंद कर दी गई है, क्यों भाई? जबकि मेट्रो दिल्ली की धड़कन है, लेकिन दिल्ली की धड़कन को बचाने के लिए ही मेट्रो को बंद किया गया है। और हरियाणा में आप जो है सार्वजनिक परिवहन चलाएंगे, तो मैं इस चीज से कतई सहमत नहीं हूं। ये खुदकुशी की ओर बढ़ने वाला कदम है। एक कंडक्टर किससे पैसे नहीं लेगा, ये बताओ। कंडक्टर जब गाड़ी चलाएगा तो वो पैसा भी लेगा, कितने के नोट को सैनिटाइज कर लेगा, कितने के छुट्टे को सैनिटाइज कर लेगा। गाड़ी गुड़गांव से चंडीगढ़ के लिए चलेगी, बीच में आप वॉशरूम में भी जाएंगे, बीच में आप खाना भी खाएंगे। सुशील जी, यहीं से उठ करके ना आप बस स्टैंड पर ना जो भी शौचालय है उनको देख करके आ जाइए। कितना ही आप जागरूक कर लीजिए, लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप शौचालय का प्रयोग कीजिए, शौचालय को स्वच्छ रखिए। शौचालय का प्रयोग भी नहीं हो रहा है और स्वच्छ भी नहीं हो रहा है। तमाम दीवारें इसकी गवाही देती रहती है। जवाब ले लेते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं।
एक तरफ तो दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो बंद की जाती है, कुलभूषण जी दूसरी आम तरफ आदमी को हरियाणा प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कभी सरकार को नहीं प्रेजेंट किया। नहीं, सरकार कभी के तो नहीं। है, सरकार के तो तो हम सबकी आवाज है। पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी नहीं कहने से मैडम नहीं होगा, सरकार बात के अलग है। पदाधिकारी हैं। और वो आज बात यहाँ अलग है। कुलभूषण जी हमारी आवाज है, वो हमारे बंदे हैं। सरकार के पदाधिकारी की हैसियत से यहाँ पे है। इनसे जब आप चाहेंगे कि एक तरफ तो दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को बंद किया जाता है और दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज को ऑन किया जाता है। देखिए, अभी मैंने सुभाष जी को भी सुना और अभी डॉक्टर अंजू राउत नेगी जी को भी सुना। सबके सुनने के बाद जो हम सबकी चिंता है, वो चिंता केवल और केवल एक है कि ये जो वायरस जिस प्रकार से फैलता है उस पर रोकथाम लगनी चाहिए, चाहे वो परिवहन व्यवस्था हो, चाहे वो मेट्रो व्यवस्था हो और चाहे वो अन्य कोई भी माध्यम हो। तो डॉक्टर साहब का अपने जो डॉक्टर साहब ने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनके शब्दों की तरफ न जाकर उनके भावों को समझ रहा हूँ। उनका केवल यही कहना है कि जैसे भी हो कैसे भी हो, येन क्रेन पदरेन जो आम व्यक्ति है उसका जीवन बचना चाहिए, और उसका जीवन कैसे बचे उसके लिए उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं कि चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बस परिवहन व्यवस्था हो, उसके अंदर जब टिकट लेगा व्यक्ति, उस जो भी आदान प्रदान होगा, तो मेरा मानना यह है कि उसकी पूरी की पूरी जो आम जनमानस के लिए सुरक्षा संबंधी पैमाना है उसको ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को चलाया गया है। और अंजू जी की चिंता को भी आम जनमानस की चिंता समझकर सरकार यही चाहती है कि किसी को भी कोरोना नाम की बीमारी ना हो, वो इससे बचे, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका जीवन हमारे लिए, सरकार के लिए अनमोल है। इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल चौधरी साहब, फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो व्यावहारिकता की बात कर रहा हूं कि जब आपने बहुत सारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज को ऑन रखा है, संचालित करने की अनुमति दी है, तो फिर उसमें काम करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अलग अलग प्रकार की रिलेशंस होते हैं, ट्रेड रिलेशन सब समझते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी उससे जुड़े हुए उस रोजगार से संबंधित लोग हैं, उनको जाने आने की व्यवस्था तो आपको देनी पड़ेगी। ये व्यवहारिक है। या तो आप ये कहें नटसेल में कि कंप्लीट लॉकडाउन करो, आप किसी भी एक्टिविटीज को आजीविका के नाम पर आप खोलने की अनुमति अभी न दें। मैं सहमत हूं, मैं चाहता हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा दुख और हम लोग सह लेंगे, आजीविका का धक्का और थोड़ा सह लेंगे। रही बात मेट्रो की, 2 फेज में यानी 2 बार जो 15 दिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाए, उसमें मेट्रो बंद नहीं की थी। कल जब उन्होंने अनाउंस किया 3rd फेज का एक्सटेंशन का 1 सप्ताह और 17 तारीख तक के लिए, तब उन्होंने मेट्रो बंद करने की बात कही है। मेट्रो उन्होंने पहले बंद नहीं की। ये उनको अब समझ में आई बात कि नियंत्रण ऐसे नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि अंजू जी ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं उस आशंका से सहमत हूं। मैं अपने शब्द उनके साथ जोड़ता हूं कि बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब सरकार ने आजीविका को जीवित रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल को आपने ऑन रखा है, या तो आप इसको कंप्लीट बंद कर दीजिए तो लोग बिल्कुल मान जाएगा। लेकिन जब आपने सैकड़ों प्रकार की, मैं तो ये कह रहा हूं सैकड़ों प्रकार की एक्टिविटीज को आपने चलने की अनुमति दी है, चल रहे हैं बाजाबता पिछले 1 सप्ताह से, तो फिर आप लोगों की गतिविधि को आप कैसे रोकेंगे? उनको कम्युनिकेशन का सिस्टम तो आपको देना ही पड़ेगा। ये व्यावहारिक मांग है हमारी। बिल्कुल। अंजू जी सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ कि अगर आपने कोई परिवहन चलाना ही है तो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए, जैसे पोलियो के लिए चलाते हैं घर घर। इस परिवहन का उपयोग कीजिए, लोगों को घर घर जाकर के मोहल्लों में इकट्ठे कर करके, एक कॉइल में जो है 16 या 17 वो डोज होती हैं, पहले घर घर जाकर के वैक्सीनेशन लगा लीजिए, उसके बाद खोल लीजिए लॉकडाउन जैसे इजराइल ने खोला। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल ये आपके विचार हैं और निश्चित तौर पे सवाल मेरे भी जहन में है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस रोकती है, ऐसे में जब बसें चल रही हैं तो हम बाहर निकलेंगे तो कैसे रोकेंगी?